आत्मज्ञान की यात्रा अपनी शुरू है, आत्मज्ञान की अखंड यात्रा। और इस अखंड यात्रा में परम लक्ष्य है हमारा आत्मा को उपलब्ध हो जाना। आत्मा को उपलब्ध होना हमारा परम लक्ष्य है और इसी आत्मा की उपलब्धता के लिए हमें निरंतर यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तमाम बातें समझा रहे हैं ताकि आपको भी उस आत्मा के प्रति आकर्षण हो, जिज्ञासा हो, मुमुक्षा हो, भूख लगे, भूख जगे आपकी उस आत्मा की उपलब्धि के लिए कि आप भी किस तरह उस आत्मा को उपलब्ध हो सकते हैं, जिस आत्मा को उपलब्ध होने के बाद आप संसार से उपराम हो जाते हैं, संसार से परम विरक्तता हो जाती है, संसार से परम मुक्तता हो जाती है। ये सारी बातें हैं क्योंकि उसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप सिर मार लो साहब, आप जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक सारी इन चीज़ों से आप परे नहीं जा सकते। इन चीज़ों से परे जाने के लिए, इन चीज़ों से उपराम होने के लिए ये परम आवश्यक है कि आपके लिए अपने नित्यता का बोध हो। नित्य, जो नित्य है, परम नित्य है। नित्य का मतलब नित्य, उसमें एब्सेंट नहीं, गैप नहीं, वो नित्य है, बस है मतलब है। उसका हैपना कभी समाप्त नहीं होता क्योंकि वो अखंड है, अनंत है, आदि अनादि अनंत अनंत। उसका हैपना कभी समाप्त नहीं होता, वो सदा है, सदा से आदि अनादि है। उसका कोई हिसाब नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं है। कब से तो पूछना ही मत, तो उसका कोई उत्तर नहीं है, कहीं नहीं है उसका। वो सदा है, बस एक शब्द सदा। और इसका बस यही मतलब होता है कि बस आदि अनंत, अनंत अनंत। कहते ना हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंत यानी जिसका अंत ना हो, पर वो सदा यही है, वो उसका अंत नहीं है। और यही भूख अगर आप लोगों के लिए जब जाए, जग जाए और आप एक दिन उस आत्मा को उपलब्ध हो जाए, तो उस आत्मा की उपलब्धता के बाद जो आपको महसूस होगा वो अति दुर्लभ अवस्था रहेगी। वो बताने योग्य नहीं है, बताने लायक नहीं है, बता सकते भी नहीं, ऐसी अवस्था है वो बस। लेकिन अनुभव के बाद, अब कई लोग ऐसा है पूछ लेते हैं कि आत्मज्ञान के बाद होता क्या है। आत्मज्ञान के बाद ऐसा होता है, समझ लो छोटे से में, आप अपने मकान में खड़े हैं, मकान के दूसरी वाली मंजिल में खड़े हैं, विंडो है, उस विंडो में आप खड़े हैं हाथ बांध के, नीचे से रास्ता गई हुई है और आपके घर के लोगों ने, आप अंदर रह गए हो, बाहर वालों ने वो कुंडी लगा दी है बाहर से, अब आप एकदम नीचे जा नहीं सकते हो। और खिड़की में से आपको एक सिक्का दिखता है, सिक्का, वो सिक्का आपको दिखता है सोने का, ऊपर से देख रहे हो गोल्ड, बिल्कुल शुद्ध सोना चमक रहा है, वो दिखता है आपको। अब भड़बड़ा रहे हो आप, बाहर से बंद है, अब आप बार बार ये देख रहे हो कोई खोल दे तो मैं जाके सिक्का उठा लूं, कोई आ ना जाए, किसी और को ना मिल जाए, इसलिए बार बार यहाँ देख रहा है, वहां देख रहा है, फिर देख रहा है कि कोई आ जाए, कुंडी खोल दे, मैं उतर के वो जल्दी से सिक्का ले आऊं। भड़बड़ाहट हो रही, सिक्का है भाई, सोने का सिक्का है, लालच आ गई उसके प्रति, लोभ उभर आ गया। लोभ के पीछे बस आपको तो एक बार ये लग रहा है कि खुले और मैं जल्दी जाऊं और सिक्का, और होता भी यही है कि जल्दी से उसी के घर वालों में कोई आगे कुंडी खोलता है, कुंडी खोलती था तो उसको आवाज आती है, वो एकदम उतर के भागता है सीढ़ियों से नीचे, फाटक खोलता है, रास्ते पे जाता है उतनी स्पीड से कि मुझसे, मेरे जाने से पहले कोई और ना उठा ले। यहाँ देखा वहां देखा, कोई नहीं है, ये भी लग रहा है कि कोई और ना देख ले मुझे उठाते समय, सबरी सारी की सारी घबराहट। और वो जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो वो एक सोने के रंग की पन्नी रहती है, चमकती हुई, किसी ढक्कन में से निकली हुई। बोतलें रहती, बोतल के ढक्कन, ढक्कन में नीचे लगी रहती है, उस सोने जैसी पन्नी चमकती हुई वो गिरी थी।
अब वो उठाता भी नहीं है, बस देखता है कि ये तो पन्नी है। और जिस रास्ते से गया था नीचे, उसी रास्ते से वो वापस घर में आ जाता है, और वापस उसी विंडो में, जो विंडो है खिड़की, उस खिड़की में फिर खड़ा हो जाता है। सिक्का अब भी वो सोने की पन्नी उसे अब भी दिख रही है, अभी भी वो सिक्का ही ऊपर से उसे वो सिक्का ही दिख रहा है, अभी भी पन्नी नहीं दिख रही है। अभी जैसे शुरू में वो सिक्का देख रहा था, अभी भी वो उसे सिक्का ही देख रहा है। लेकिन अब आप सोचिए अब क्या हुआ होगा। मुद्रा वही है उसकी, इसी मुद्रा में वो विंडो में खड़ा है, उस सिक्के को, उस सिक्के रूप पन्नी को निरंतर अभी भी देखा जा रहा है। कोई किसी ने नहीं उठाया उस पन्नी के टुकड़े को, अभी भी वो देख रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है उसके भीतर, जो सब कुछ पहले हो रहा था कि जल्दी से मैं चला जाऊं, उठा लूं, कोई दरवाजा खोल दे, कोई और आके ना उठा ले, देखो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, छका सा सोना मिल रहा है, क्या क्या नहीं था उसके भीतर। अब क्या हुआ, परम शांत है, क्योंकि सत्य बता पड़ा, सत्य समझ लग गई उसे कि वो सोना नहीं पन्नी है। अब कोई भाव नहीं है उसके भीतर कि मुझे मिल जाए ना, अब वो भी ना मिले वो भी भाव नहीं है, मुझे उठाना है वो भी नहीं है, नहीं उठाना, अब कुछ नहीं बचा। अब परम शांत अवस्था में बस खड़ा उस पन्नी को देख रहा है। बस यही है वो आत्मज्ञान। जितना अभी आप शरीर में रहकर जितना उछल कूद कर रहे हो, आप भागम भाग कर रहे हो सब चीज़ों के लिए, इच्छाओं के लिए, वासनाओं के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, क्या 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 क्या। एक बार आत्मज्ञान हो गया और एक बार आपने अपने आप को शरीर से अलग देख लिया, संसार, विश्व रूपी संसार से अलग देख लिया, और आप इस संसार के, इस शरीर के दृष्टा बन गए, खेल खत्म। अब कुछ नहीं रहा। कोई सिक्का देख लिया आपने कि वो पन्नी है, पहले मन का भाव सोना, अब देखा पन्नी। ऐसा ही अभी लगता है आपको ये सब कुछ है, सब कुछ है, और फिर आप इसी के बाद आप ही बोलेंगे कुछ नहीं है। आज सह रहे हो सब कुछ है भाई, संसार है, माया है, मोह है, गाड़ी घोड़ा, पैसा, बैंक बैलेंस, ये वो तमाम अभी सब दिख रहा है, पन्नी अभी भी दिख रही है, ये सब आपको बाद में भी दिखेगा। जो कुछ भी देख रहे हो अभी आप, ये सब जो मैंने अभी बोला, ये सब अब फिर भी दिखेगा आपको आत्मज्ञान के बाद। लेकिन उसकी हैसियत, उसकी अहमियत उस पन्नी जैसी हो जाएगी कि सोने के रंग की पन्नी तो है मगर सोना नहीं है। फिर ये सारी की सारी चीजें होते हुए भी आपको उससे कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, क्योंकि आप परम मुक्त अवस्था में उठ गया, क्योंकि आपने आत्मज्ञान का अनुभव कर लिया, शुद्ध बोध का अनुभव हो गया। इसलिए अब आपके लिए संसार कोई मायना नहीं रहेगा, बस है, ठीक है। आपको फिर भय, सारा भय खत्म हो जाएगा। अभी जो भय लगता है ना आपको, कोई मेरा सामान ना उठा ले, पैसा ना ले ले, सारे भय खत्म हो जाएंगे, आप सारे भय खत्म, क्योंकि जो आपका है ही नहीं, जिसकी अपनी सत्ता भी नहीं है, उसको लेकर होगा भी क्या, उसको लेकर होगा भी क्या। बस ये होगा आत्मज्ञान के बाद। इसलिए याद रखना इस उदाहरण के लिए कि जितनी हड़बड़ाहट उस सोने के सिक्के को, सिक्के रूपी सोने को उठाने की जो भाग थी उसकी, एक क्षण में वो भाग खत्म हो गई उसकी, सिर्फ जाके देख भर लिया उसने। ऐसे ही जिस दिन आप देख लोगे अपने शरीर को अपने से अलग, तो आज जो इस शरीर को और इस शरीर के संबंधों को, इस शरीर के सामानों को, इस शरीर की बाकी सारी स्थितियों को जो आप मेरा 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 करते हो, वो सारी खत्म हो जाए। ऐसा है ये अद्भुत ज्ञान, आत्मज्ञान। इसी आत्मज्ञान को उपलब्ध होना है, बाकी की
आगे अगले एपिसोड में इसी आत्मज्ञान के सिवा दूसरा कुछ नहीं, बस एक आत्मज्ञान, एक आत्मज्ञान।